थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी वह दुखी रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसीलिए अभी आप अपने स्वभाव में कुछ अंतर कीजिए और इन सब चीज़ों से दूर होइए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आप भविष्य में इन सब चीज़ों को पा सको। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 8 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए? ये है मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट है ये, यहाँ पे टी कर दीजिएगा, फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ओमकालेश्वर बांध। और ये ओमकालेश्वर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ये कब बन के तैयार हो जाएगा? तो 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये किस जिले में आता है? तो खांडवा जिले में आता है। इतना पॉइंट इसे याद रखिएगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर भी नजर डाल दें। और जैसे कि ये तो पहला विश्व का याद रखिएगा, फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग प्लांट है। अगर पूछता है कि विश्व का फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मणिपुर में, मणिपुर है ना, हमारा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का। मणिपुर में केमजुआ नेशनल पार्क है जो कि क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ये भी विश्व का पहला ही है। भारत का तो भाई विश्व का पहला, तो भारत का भी पहला हो गया। तो विश्व का ये पहला है। कहाँ पे? ओमकालेश्वर बांध पे पूछा जा रहा है सीधे, या फिर ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा ओमकालेश्वर बांध किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर क्या होगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में रीवा भी है, जो क्या काम कर रहा है? विश्व का नहीं, भारत का पहला सोलर पावर प्लांट है, एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और कौन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? अमरकंटक से तो निकलती है, लेकिन हमारी विंध्यन पर्वत है और सतपुड़ा जो पर्वत है उनके बीच में बहती है। और इसी कारण ये भ्रंश की घाटियों के बीच में बहती है, इसीलिए यह डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिएगा। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में नहीं कीजिएगा। और इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है आपका पूरब से पश्चिम की ओर है। क्या है? याद रखिएगा, पूरब से ऐसे फ्लो करती है, ऐसे इस तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर। सिर्फ नर्मदा नहीं है, इसी तरह ताप्ती, सतपुड़ा ये भी नदियां हैं। और भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और जो जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है? एस्चुरीज बनाती हैं, याद रखिएगा। और इसी नदी पे एक धुआंधार जलप्रपात है। आपसे पूछिएगा धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में है? उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहा? तो नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी के किनारे ही एक शहर ही बसता है जिसका नाम क्या है? जबलपुर शहर, याद रखिएगा इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथ्रोपिकल रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक दान कौन दिया? थ्रोपिक क्या होती है? थ्रोपी जो फिलंथ्रोपी होती है, मतलब दानी, जो धनवान कहते हैं ना, परोपकारी व्यक्ति, धनोदान वाले, तो उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फिलंथ्रोप के नाम से, थ्रोपी के नाम से इन्हें जानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा दान किसने दिया? तो जेफ बेजोस जी दिए हैं, जो कि अमेजन के फाउंडर हैं। और ये दिए किस वजह से? याद रखिएगा, ऑप्शन हो सकता है आपको ये दे कि क्या कोविड के लिए दिए थे? नहीं, ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दिए, यानी क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये दान दिया है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ये ना पूछा गया तो। या फिर पूछा जा सकता है अमेजन की हेड कौन है? वो आपको याद रखना होगा, जेफ बेजोस जी हैं। कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। या फिर अगर पूछे कि
फिलैंथ्रोपी कौन है सबसे ज़्यादा अभी, तो ये भी है जेफ बेजोस जी। ये रीज़न याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है रीज़न इसके, क्योंकि हमें लगेगा कि कोविड-19 के लिए दिए होंगे, बट नहीं, क्लाइमेटिक चेंज के लिए दिए हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि हटकर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, किसने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक व्यक्त जारी किया है, ये क्या व्यक्तित्व जारी किया है, यानी एक रिपोर्ट जारी किया है, तो वो कौन किया है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने किया है। इन्होंने कहा है कि जो उत्तरी हिंद महासागर है उस क्षेत्र में जो 5 चक्रवात आए, कितने चक्रवात हैं, 5 चक्रवातों की उत्पत्ति यानी साइक्लोन की उत्पत्ति हमें देखने को मिली। एक था अम्फान, ठीक है, एक था आपका निवार, एक है गति का नाम किसने दिया है, भारत ने ही दिया है ना, याद है कि भूल गए, और एक है निसर्ग, और एक है आपका बुरेवी। और इनमें से ये जो गति और निसर्ग है ये कहाँ पे आया था आपका, अगर ये भारत है इस तरीके से, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरब खाड़ी है, ठीक है, अरब की खाड़ी है। तो अरब की खाड़ी में कौन कौन सा आया है, तो याद रखिएगा गति आया है और निसर्ग आया है। बाकी जो 3 है ना वो इधर है, अम्फाल, आपका निवार और बेरुवी, ठीक। और मैंने इस चक्रवात पे एक वीडियो बनाया, उसे आप जाके देख लीजिए कमेंट लिस्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर ले, वो क्या है, ये है हमारा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरिडोर ने एक जैव डाइजेस्टर तकनीक, क्या है, जैव डाइजेस्टर तकनीक के किसके साथ हस्ताक्षर किया, मतलब किसके साथ बनाया जा रहा है जैव डाइजेस्टर तकनीक, एक टेक्नोलॉजी, तो वो DRDO यानी राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अभी मैंने DRDO के अचीवमेंट्स के बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या जो भी NTPC में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज एस्पिरेंट आप उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें, क्या है, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022, 20 और 21 में भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया, तो कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है, 9.6% की कमी का अनुमान लगाया है। और अभी जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने एक एक रिपोर्ट भी निकाली, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ऐसा बताया है, ठीक। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही अभी वेस्ट बंगाल को WB को, वर्ल्ड बैंक मत समझिएगा क्या, वेस्ट बंगाल को जल मार्ग यानी जो वाटर हाईवेज होते हैं उनको बनाने के लिए कितना $1 मिलियन दिया है, तो $1.5 मिलियन दिया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में पूछे तो क्या बताइएगा, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में, और वॉशिंगटन DC में ही एक और का है, क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC USA में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, चलिए नेक्स्ट को पॉइंट को देखिए जो हमारे लिए एग्जाम के लिए है, क्या है, 41 नंबर का वार्षिक यानी एनुअली 6 सदस्यीय गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के शीर्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अभी ये सम्मेलन हुआ किसका, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, यानी जिसे हम GCC के नाम से जानते हैं। इनका अभी एक मीटिंग हुई, कितने नंबर का, कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा 41 नंबर का है। और कहाँ पर हुआ, तो सऊदी अरब में हुआ, सऊदी अरब के अल उल्लाह शहर में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो 6 कंट्री आती हैं। वो कौन 6 कंट्रियां हैं, वो हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ठीक है, कतर और ओमान, ठीक। और कब ये बनाया गया था, तो ये 1981 में ये बनाया गया। चलिए इस मैप को ध्यान से देखिए, ये मैप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैप जो है वो आपके कतर की जो गल्फ ऑफ, हमने CC गल्फ ऑफ कॉपरेशन को देखा ना, तो वो उसी का मैप है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मार्ग है जो कि आपको अरब, जो पर्सिया के गल्फ है ना, उनको आपको अरब सागर से जोड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
तो आपको पूछेगा दो वाटर बॉडी कौन सी है जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जुड़ती है, तो ये पर्सिया गल्फ यानी गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान को ये जोड़ता है। और दो लैंड है, कौन सी दो लैंड है जिसको ये जोड़ रहा है, इसमें अलग एक तरीके से कर रहा है, वो कर रहा है ईरान। और आपका देखिए ऊपर में ये यूएई का पार्ट है, यूएई या अमन का पार्ट है, ओमान का पार्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जो कि अरब सागर से अपनी बॉडी सी मतलब अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो ओमान है, यमन है, ठीक है। अभी सऊदी अरब में देखा हमने, यूएई को देख लिया यहाँ पर है, और कुवैत को देखा, बिल्कुल देखिए कोने में है, ठीक है। और ऊपर में कौन है, यानी नॉर्थ साइड में कौन है, तो ईरान है। चलिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम जानते हैं ये क्या है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जलडमरू है। यह फारस की खाड़ी से खुले सागर तक जाने का एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है और यह दुनिया के सबसे रणनीति रूप से महत्वपूर्ण चोक बिंदु के रूप में जाना जाता है, में से एक है कहिए। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में सऊदी अरब अमीरात और ओमान को अलग मतलब इन दोनों को ये जोड़ता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे। और अगर फिर हॉर्मुज जो है कि हॉर्मुज की जल डमरू दुनिया की सबसे रणनीति रूप से, ये तो हम जान चुके हैं। और ये 2/3 तेल और आधा तरलीय जो ईंधन है, गैस है, वो भारतीय आयात ईरान ओमान के बीच एक जल डमरू के मध्य काम करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज की जल डमरू या फिर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर नजर डालिए। किसने बैंकों और कार्ड नेटवर्क के लिए एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में योगदान अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया है ये? आरबीआई के द्वारा किया है। कब से ये किया गया था? तो जून 2020 से ये किया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया फिर से ये फंड, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले, वो क्या है? ये है आपका सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? आपके एग्जाम में मुझे लगता है जरूर पूछेगा, अभी जिसके भी एग्जाम आ रहे हो। क्या है ये? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दिया है, ठीक है। किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। यह प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो यह जो है संसद भवन को बनाने से है, राष्ट्र भवन को बनाने से है, इंडिया गेट को बनाने से है, और साथ ही साथ नॉर्थ साउथ ब्लॉक को भी बनाने से। और ये जान लीजिएगा ये सारे जो भवन है कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो ये लुटियन गार्डन में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये कितने एकड़ का है? तो 86 एकड़ भूमि का है। ये क्या कर रहा है? मतलब सेंट्रल, अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा लुटियन गार्डन के नवीनीकरण से संबंधित है, या फिर इन भवनों का नाम दे देगा। ये पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये सभी याद रखना पड़ेगा। और संसद को बनाने का टारगेट कब है? तो 2022 में। क्यों? क्योंकि 2022 में हम कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं, तो इसीलिए 2022 का ही ईयर लिया गया है, ठीक है। और इनको याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन, गेट ऑफ इंडिया, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? तो नॉर्मली आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग किस मंत्रालय के किया गया है, तो याद रखिएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। और इसमें कौन काम कर रहा है? तो गौ विज्ञान जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर गौ विज्ञान से याद रखिएगा तो गौ का काऊ हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया? असम में बनाया गया, ठीक है।
और अगर आपसे पूछे कि काऊ कैबिनेट कहाँ बनाया गया तो मध्य प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोनों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। प्रधानमंत्री ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जो कि केरल के कोची को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगा। तो केरल से कोची से लेके कर्नाटक के बेंगलुरु तक ये जोड़ेगा, याद रखिएगा। ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? टॉय हैकाथॉन 2020 या टॉयथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? टॉय हैकाथॉन। तो ये किया गया है स्मृति ईरानी। इनके पास कौन सा मंत्रालय? 2 मंत्रालय। एक तो आपका वस्त्र मंत्रालय है यानी कॉटन इंडस्ट्री, और क्या है इनके पास? तो शिक्षा फीमेल वुमेन मंत्रालय भी है। ठीक है, वुमेन सोशल। फिर रमेश पोखरियाल निशंक, इनके पास क्या है? एचआरडी मिनिस्ट्री की एजुकेशन मिनिस्ट्री। एचआरडी का नाम चेंज हो गया, अब एचआरडी का नाम मत लीजिएगा। नेक्स्ट कौन? नितिन गडकरी के पास कौन है? इनके पास भी 2 मंत्रालय, एक एमएसएमई मंत्रालय है और एक आपका रोड मंत्रालय है। तो इनके द्वारा एक टॉय हैकाथॉन बनाया जा रहा है। टॉय हैकाथॉन क्या है? टॉय जानते खिलौना, तो खिलौने के हैकाथॉन बनाए जा रहे हैं। मतलब इनका एक कंपटीशन टाइप का रहेगा कि आपको ऐसे खिलौने बनाने हैं जो कि क्या करे? पेट्रियोटिज्म को, यानी जो देशभक्ति होती है उसकी भावना को जगाए, या फिर देश से रिलेटेड हो, जैसे नृत्य की, इस तरह के खिलौने बनाए जाए। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ पे लगाया जा रहा है टॉय के लिए, तो वो गुजरात में लगाया जा रहा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। टॉय फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ पर है सबसे बड़ा? तो गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशन के पास स्थानीय समुदाय की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल का प्रयास किया है? तो वो किया है प्रयास नाम का। ठीक है, क्या है उसका नाम? प्रयास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए क्या है। किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? ग्रीन टैग कौन प्रदान कर रहा है? वो कर रहा है आपका केरल। केरल किस किस चीज पे इंपॉर्टेंट है? तो लिटरेसी इंडेक्स में टॉप पर है, एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स पे टॉप पर है, एसडीजी इंडेक्स पे टॉप पर है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश में एक फ्लाइंग बिग, क्या नाम है? फ्लाइंग बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई। तो फ्लाइंग बिग नाम का एयरलाइंस कहाँ पे बनाया जा रहा है? मतलब कहाँ पे शुरुआत की गई? वो भारत में शुरू की गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये पहली अभी चली है इंदौर से गुजरात के अहमदा में ये उड़ाई गई। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। राउरकेला स्टील प्लांट, क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट में अभी एक टॉक्सिक गैस रिलीज हुई है। कौन सी गैस? टॉक्सिक गैस रिलीज हुई है, जो कि क्या है? मोनोऑक्साइड है। इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। कौन सी गैस है जिसका नाम साइलेंट किलर है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कहाँ पे है? राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये उड़ीसा में है। और ये भारत का पहला, जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जो कि वेस्ट जर्मनी के हेल्प से बनाया गया था, यानी पश्चिमी जर्मनी की मदद से इसको हम बनाए थे। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कब बनाए थे? 1960s के अंदर बनाया गया था। और पहला इंटीग्रेट है, यानी यहाँ पे सब सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया, मतलब इस कौन चलाता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के द्वारा ये चलाया जाता है। अब याद क्या रखना है कि ऐसी घटना कहीं और भी क्या 2020 में हुई है? तो बिल्कुल हुई है। जैसे फरवरी जब 2020 में भी हुआ था, वहां पे वेजाक में हुआ था। जानते हो ना वेजाक कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, कोई वेजाक नाम से। जो वेजाक स्टील प्लांट है वहां पे भी इसी तरीके से एक टॉक्सिक गैस का रिसाव हुआ था। और यहाँ पे एक तो फरवरी में हुआ था 2020 में, और जून में भी हुआ था 2020 में। ठीक है, वेजाक स्टील प्लांट में ही एक टॉक्सिक गैस निकली थी। उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मई के समय में एक जो एलपीजी
पॉलीमर प्लांट था, एलपीजी कह रहे हैं, एलजी पॉलीमर प्लांट था, उसमें से भी जो विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हुई थी जिससे कि काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये यूपी में हुआ था, IFFCO यूनिट में, जो कि कहाँ पर है, यूपी में है ये IFFCO। ठीक है, ये प्रयागराज के अंदर ही पड़ता है और यहाँ पे अमोनिया गैस लीक हुई थी। अभी दिसंबर की बात है ये, मैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे रेगुलरली तो मैंने ये दिसंबर में ये न्यूज़ कवर किया था। IFFCO यूनिट जो कि यूपी के प्रयागराज में स्थित है, यहाँ पे अमोनिया गैस लीक होने से भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे, मतलब काफ़ी लोगों को दुर्घटना घटी थी। ये थी 2020 में ये आपदा हुई थी, जो कि स्टील प्लांट्स के अंदर या फिर इस तरह की किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर इस तरह की गैस लीक हुई थी जिससे कि प्रॉब्लम हुई थी। 2020 में भी 19 में भी हुई होगी, बट मैंने 20 के आपको लिस्ट दे दी है। चलिए नेक्स्ट को देखें क्या है ये भारत ने एक आपका स्पेशल स्किल वर्कर यानी के साथ, मतलब किसके साथ, MOC यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है जापान के साथ। ठीक है, और जापान के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं वो देख लिए। मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, पास एक्सरसाइज अभी किया, जिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो, और धर्म गार्जियन भी हम किसके साथ करते हैं, जापान के साथ करते थे। ये जो पॉइंट है ना, इनके याद रखिएगा, ये इतने एक्सरसाइज। यहाँ के अगर आपको पूछे यहाँ के PM कौन है, तो कौन है, सुगा अंकल जी हैं। ठीक है, सुगा अंकल जी यहाँ के कौन है, PM है। और इनका अगर देखोगे जो कहाँ पर है, चाइना के बगल में ही है। ठीक है, और इनकी जो आइलैंड्स है वो मेनली 5 भागों में है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और क्यूशु। याद रखिए, ये 4 तो याद रखना है। इसको उत्तर से दक्षिण में आपको लगाएगा, तो ऊपर सबसे उत्तर में ये, सबसे दक्षिण में ये। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है इनका, तो होन्शु आइलैंड है। याद रखिएगा, होन्शु आइलैंड है सबसे बड़ा। ठीक है, और यहीं पे टोक्यो भी शहर है। इसकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो डाइट कहते हैं। क्या नाम है, डाइट। याद रखिएगा, इनकी पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, जैसे हमारी संसद कहते हैं उसी तरह यहाँ पे डाइट कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखें। अच्छा, कुछ और पॉइंट बच गया था, जैसे कि आप जापान में ही देखोगे तो जापान ने 2023 तक, कब, 2023 तक लकड़ी के बने, ठीक है, किसके, लकड़ी के बने सैटेलाइट भेजने की बात की है। किसने की है, जापान ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक होने वाला था ना 20 में, 21 में शिफ्ट हो गया। अब 21 में नहीं, 21 में भी नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कब जाएगा, 22 में जाएगा। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।